गांव के किनारे पर एक पराना खेत था। दिन में तो वो आम सा लगता, हरी भरी फसलों से भरा हुआ। लेकिन जैसे ही सूरज ढलने लगता, लोग उस तरफ का रुख तक नहीं करते। कहते थे कि वहां रात को किसी और ही दुनिया के पर्दे खुल जाते हैं। एक शाम गांवों के दो दोस्त राजन और सुमतो खेत की पगडंडी पर चल रहे थे। राजन ने शरारत से कहा, अरे सुन तो, सुना है इस खेत में रात को चिराग खुद ही जलने लगते हैं। चलो देखते हैं, हो सकता है किसी ने खजाना छुपा रखा हो। सुन तो डर के कांपते हुए बोला, पागल है क्या? बुजुर्ग कहते हैं ये खेत खून पीता है। जो भी गया वापस सही सलामत नहीं लौटा। राजन ने हिनकारा भरा और हंसते हुए आगे बढ़ गया। लेकिन जैसे ही दोनों खेत के बीच पहुंचे, हवा एकदम सर्द हो गई। खेत की फसलों के दरमियान सरसराहट होने लगी। जैसे कोई छुपी हुई चीज उन्हें देख रही हो। अचानक मिट्टी से हाथ निकला, खून में डूबा हुआ हाथ। भाग राजन! लेकिन राजन हंसा और बोला, ये सब वहम है, कोई डरने की बात नहीं। तभी फसलें खुद ब खुद हिलने लगी, जैसे सैकड़ों लोग एक साथ चल रहे हों। उनकी आंखों के सामने जमीन से आहिस्ता आहिस्ता एक औरत निकली। उसके कपड़े फटे हुए, बाल उलझे हुए और आंखों से सुर्ख खून टपक रहा था। औरत, ये खेत मेरा है, मेरा खून इस मिट्टी में बहाया गया। अब हर आने वाला मेरा शिकार बनेगा। राजन के पैर जमीन में धंसने लगे। जितना वो निकलने की कोशिश करता, मिट्टी उसे खींचती जाती। सुनतो जोर जोर से चीख रहा था, छोड़ दो इसे, खुदा के वास्ते छोड़ दो। औरत की हंसी पूरे खेत में गूंजने लगी। औरत, एक बार जो खून उस खेत ने चख लिया, उसे कभी प्यास नहीं बुझती। अचानक खेत की मिट्टी से और भी हाथ निकलने लगे, जैसे दर्जनों मुर्दे जमीन के अंदर से बाहर आने लगे हों। संतों ने किसी तरह हिम्मत जमा की और भागते भागते गांव पहुंच गया। लेकिन राजन, वो कभी वापस ना आया। सुनतो गांव वापस आ तो गया, लेकिन उसकी हालत खराब थी। वो बार बार हाँफते हुए कहता, सुनतो, खेत, खून, औरत, राजन। गांव के बुजुर्ग इकट्ठे हुए। एक बूढ़ी दादी ने लरसती आवाज में कहा, दादी, ये खेत उस मजलूम औरत का है जिसे जमाने की बेरहमी ने यहीं दफन कर दिया था। उसका खून नाहक बहाया गया, इसीलिए उसकी रूह को चैन नहीं। जब तक उसकी कब्र को इंसाफ और दुआ ना मिले, वो बदरूह सबको अपना शिकार बनाती रहेगी। गांव के चंद बहादुर नौजवान ने फैसला किया कि वो रात को वहां जाएंगे। सुनतो भी जिद करके साथ हो लिया। सबके हाथ में चिराग और मंत्र वाली किताब थी। रात को जैसे ही वो खेत में दाखिल हुए, हवा फिर ठंडी हो गई। खेत की फसलें झूमने लगी और वही औरत सामने आ गई। औरत, मैंने कहा था ये खेत मेरा है, अब तुम सब मेरे कैदी हो। जमीन से फिर खून आलूद हाथ निकालने लगे। सुनतो डरकर पीछे हटने लगा, लेकिन पंडित जी ने बुलंद आवाज में मंत्र पढ़ना शुरू किया। चिराग की रोशनी और मंत्र की आवाज से पूरे खेत में आग सी भड़कने लगी। अचानक औरत जोर से चीखी। उसकी आंखों से खून के बजाय आंसू निकालने लगे। वो जमीन पर गिर पड़ी और कराहती हुई बोली, मेरी कब्र को इंसाफ चाहिए, मेरे खून को मुआफी चाहिए। पंडित जी ने और गांव वालों ने मिलकर उस जगह पर दिया जलाया जहां औरत को दफन किया गया था।
कुरान और गीता के कलाम पढ़कर उसकी रूह को बख्शिश दी गई। फिर एक अजीब मंजर हुआ। खेत की सारी फसलें एकदम सुनहरी हो गईं। जमीन के हाथ वापस मिट्टी में डूब गए और वो औरत धीरे-धीरे रोशनी में बदलकर आसमान की तरफ उठ गई। औरत, शुक्रिया। अब ये खेत किसी का खून नहीं पिएगा। अगली सुबह गांव के लोग हैरान रह गए। खेत जो बरसों से मनहूस माना जाता था, हरियाली और खुशबू से भर गया। अब वहां कोई खौफ नहीं था। लेकिन राजन कभी वापस ना आया। बस खेत के किनारे एक दरख्त उगाया था, जिसे गांव वाले राजन का पेड़ कहते हैं। कहते हैं, उस पेड़ के साए में बैठो तो राजन की हंसी अब भी सुनाई देती है।